नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, खाद्य एजेंसियां हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पर मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए, अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना है कि मुख्य सेविका के एग्ज़ाम से थोड़ा डीप प्रश्न पूछे जाएँ इस परीक्षा में। तो ये सारी एजेंसियां हमको बहुत अच्छे से तैयार करनी होंगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम को, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्लियर है आपको? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझिएगा। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है। क्लियर है आपको? विश्व खाद्य कार्यक्रम एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है। यह पोषण स्तर में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है। क्या? यह पोषण स्तर में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है। क्लियर आपको? कौन? विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि डब्ल्यू फूड प्रोग्राम यानी कि WFP। इसके तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। पहला हिंदी में नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम, दूसरा अंग्रेजी में नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और तीसरा शॉर्ट अंग्रेजी नाम है WFP। क्लियर आपको? इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA द्वारा अपने मुख्यालय रोम इटली में की गई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ और कब हुई? 1961 में रोम इटली में किसके द्वारा हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। दो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे पहले से, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। किसकी? विश्व खाद्य कार्यक्रम की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना की। कब? 1961 में। खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आगे क्या ध्यान रखना होगा? यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य भी है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG, जो सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों का एक गठबंधन है। क्लियर है आपको? इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले 3 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा जो इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो अंतिम पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने एवं पोषण सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने एवं पोषण में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। क्लियर आपको? भारत में भी 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं इसी 2030 के लक्ष्य से प्रेरित है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में संघर्ष के कारण विस्थापित और आपदाओं से निराश्रित लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु कार्य करता है। क्लियर आपको? अगर पूछ लिया जाए कितने देशों में लगभग कार्य करता है, तो 120 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। WFP आपातकालीन सहायता के साथ साथ पुनर्वास एवं विकास सहायता पर भी केंद्रित है। इसका 2/3 काम संघर्ष प्रभावित देशों में होता है, जहां अन्य जगहों की तुलना में लोगों के 3 गुना कुपोषित होने की संभावना है। यह रोम, यहां पर गैप होगा बीच में, यह रोम स्थित 2 अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। यह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को नीतियों के निर्माण एवं धारणीय कृषि का समर्थन करने हेतु योजना बनाने एवं कानूनों में परिवर्तन करने में मदद करता है। कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला जो संगठन है वो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता हेतु बनाई गई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। क्लियर है आपको? भोजन तक पहुंच प्रदान करके भुखमरी को समाप्त करना WFP का उद्देश्य है। पोषण में सुधार एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना WFP का एक और लक्ष्य है या उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य को कार्यान्वयन का समर्थन एवं इसके परिणामों को साझा करना भी उद्देश्य है किसका? WFP का। क्लियर है आपको? अब अगला पॉइंट जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WFP की रणनीति योजना 2022-25, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। भुखमरी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई 2022 से 2025 के लिए WFP एक रणनीतिक योजना सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और इससे जुड़े सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबद्धता पर आधारित है। तो जो 2030 का लक्ष्य है कि भुखमरी को खत्म करना है, उसको लेकर प्रतिबद्धित है कौन? WFP। ये कई तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है कि WFP साझेदारी में काम करते हुए जीवन को सबसे अधिक कुशलता के माध्यम से बचा सकता है और बदल सकता है। देखिए, भोजन सही टाइम पे मिल जाए, पोषण सही टाइम पे मिल जाए तो बहुत सी समस्याएं इंसान की सुलझ सकती हैं। भोजन, स्वास्थ्य और छत, तीन महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं व्यक्ति की, और कपड़ा भी आप कह सकते हैं, लेकिन कपड़ा आजकल व्यक्ति जुटा लेता है, तीन चीज़ें नहीं जुटा पाता है। भोजन, खाद और छत, और क्या? स्वास्थ्य की, मतलब यानी कि दवाएं। WFP की रणनीति योजना में 2030 का विजन अंतर्निहित है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम की रणनीतिक योजना में 2030 का विजन अंतर्निहित है। विश्व में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना है। SDG 2 जीरो हंगर, क्या SDG 2 में लक्ष्य क्या है? जीरो हंगर, यानी कि विश्व में खाद्य असुरक्षा को खत्म करना है और कुपोषण को समाप्त करना है। राष्ट्रीय और वैश्विक अभिकर्ताओं द्वारा SDG 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी हासिल करना। क्लियर है आपको? अगला है पॉइंट आपका शेयर द मील, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शेयर द मील कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की एक पहल है। तो जो शेयर द मील कार्यक्रम है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक पहल है। शेयर द मील ऐप के माध्यम से प्राप्त दान से विभिन्न WFP कार्यों का वित्त पोषण किया जाता है। एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है शेयर द मील, उसके माध्यम से वित्त प्राप्त किया जाता है, दान प्राप्त किया जाता है, जिसके उद्देश्य क्षमता निर्माण एवं स्कूल फीडिंग कार्यक्रमों से लेकर आपात स्थितियों में खाद्य सहायता आदि प्रदान करना है। तो कुल मिलाकर दान के द्वारा इसमें आप सहायता कर सकते हैं शेयर द मील ऐप के द्वारा। इस ऐप को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और तब से इसने विश्व के कुछ सबसे बड़े खाद्य संकटों के दौरान देश की सहायता की है, जिसमें यमन, सीरिया, नाइजीरिया आदि देश शामिल है। क्लियर आपको? अब जो अंतिम पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो WFP एवं भारत यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एवं भारत के बारे में पढ़ना है आपको, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरा टॉपिक मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा, हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं। हिम्मत नहीं हारनी है, आपको टिके रहना है मैदान में जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती है। WFP वर्ष 1963 से भारत में कार्य कर रहा है, जो देश में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद से खाद्य वितरण से लेकर तकनीकी सहायता के क्षेत्र में कार्य करता है। भारत में WFP मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करता है। कौन कौन से क्षेत्रों में भारत में WFP सहायता करता है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि WFP वर्ष 1963 से भारत में कार्य कर रहा है। क्लियर है आपको? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन, तो WFP भारत की स्वयं की सब्सिडी वाली खाद्य वितरण प्रणाली की दक्षता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बेहतर बनाने हेतु कार्यरत है, जिसमें देश भर में लगभग 800 मिलियन गरीब लोगों को गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति होती है। मिट्टी की तेल मिलने की आपूर्ति अब तो बंद कर दी गई है, अभी गेहूं और चावल मिल रहा है, दालें भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कहीं कहीं पर भी तेल और अन्य चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो मुख्य रूप से जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उसमें एक उसका जो
वितरण प्रणाली है उसकी भूमिका तैयार करने में WFP का भाई योगदान है। सरकार द्वारा वितरित भोजन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण। WFP सरकारी स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम के तहत भोजन के पोषण गुणों में वृद्धि करने हेतु स्कूल भोजन में बहुत सूक्ष्म पोषक तत्वों के सुदृढ़ीकरण करने हेतु कार्य करता है। अभी आपने बीच में देखा होगा जो चावल आ रहा है उसमें कोटिंग होती है, तो उसमें आयरन और विटामिन की कोटिंग होती है, लेकिन बहुत से लोग उन चावलों को प्लास्टिक का चावल समझ के फेंकने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें कोटिंग के कारण वो अलग से दिखाई देते हैं। अगर आप उनका सेवन करेंगे तो वो आपके अंदर सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बढ़ाएंगे और आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे, आपके बच्चों के शरीर को मजबूत बनाएंगे। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें आपने WFP एवं भारत के बारे में पढ़ा, शेयर द मील ऐप के बारे में पढ़ा, WFP की रणनीति योजना 2022 से 25 के बारे में पढ़ा, WFP की रणनीति योजना में 2030 का विजन क्या है उसके बारे में पढ़ा, और आपने WFP के उद्देश्य क्या है उसके बारे में पढ़ा, और विश्व खाद्य कार्यक्रम की कैसे स्थापना हुई उसके बारे में पढ़ा। तो 1961 में स्थापना हुई खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। क्लियर आपको? तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ईमानदारी के साथ तैयार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।